This is lecture 14 of organic chemistry. Lecture number 14. Lecture number 14 organic chemistry. Organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, स्टार्टिंग में हम कुछ जो भी प्रोजेक्शन पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो देखिए, एक टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 5 तरीके होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक टेट्राहेड्रल कार्बन जो है, टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 5 तरीका होता है। एक तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, दूसरा क्या होता है एक तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन, तीसरा वेज डैश प्रोजेक्शन, चौथा पर्सपेक्टिव फॉर्मूला और पांचवा फीचर प्रोजेक्शन। तो सॉहॉर्स, न्यूमैन, वेज डैश, पर्सपेक्टिव एंड फीचर प्रोजेक्शन। सॉहॉर्स और न्यूमैन तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखे हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से सॉहॉर्स और न्यूमैन। इसमें थोड़ा सा पहले हम वेज डैश रिवाइज करेंगे, फिर पर्सपेक्टिव फॉर्मूला और फिर फीचर प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे। तो पहले आप देखिए वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया है, जो कार्बन टेट्राहेड्रल था उसका देखिए 2 वैलेंसी तो हमने प्लेन में बनाया है। ये जो 2 वैलेंसी है इट इज़ इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और एक वैलेंसी हमने बनाया है वेज पे और एक वैलेंसी हमने बनाया है डैश पे। तो जो वेज पे है इसको बुलाते हैं वेज, इसको बुलाते हैं डैश। तो जो वेज पे है वैलेंसी इट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और अबव द प्लेन, ये वैलेंसी जिसको हमने वेज से डिनोट किया है। लेकिन जो डैश वाला है ये वैलेंसी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है या बिलो द प्लेन है। तो ये है वेज डैश का रिप्रेजेंटेशन। फिर हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। देखिए, इस मॉलिक्यूल को अगर हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया, कैसे, ध्यान से देखिए, जो COOH है और जो मिथाइल है इसको हमने क्या किया है, डैश पे रिप्रेजेंट किया है, पूरा डैश पे रिप्रेजेंट किया है, और OH को हम वेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डैश बता रहा है अबे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये जो वेज वाला है इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ऐसा कहीं दिखे आपको, दिस इज पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। देख लिए, वेज डैश ऐसा दिखेगा, पर्सपेक्टिव ऐसा दिखेगा, और जो फीचर प्रोजेक्शन है वो तो हमने बात कर लिया था कि फीचर प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल लाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, राइट, और जो वर्टिकल लाइन पे वैलेंसी होगा इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये याद रखिएगा कि वर्टिकल लाइन वाला जो वैलेंसी होगा इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जिसको इसमें हम डैश से डिनोट कर रहे थे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है इट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी वेज वाला। तो ऐसे कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या है, हम बात कर रहे हैं कि कायरल कार्बन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, कायरल कार्बन। सो सुनिए, कायरल कार्बन को हम CC से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में जो कायरल कार्बन है, किसी मॉलिक्यूल में जो कायरल कार्बन है वो 0 है, मतलब उस मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जनरली वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या बोल रहे हैं, जनरली वो जो मॉलिक्यूल जो होगा दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, अगर कायरल कार्बन 0 है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इसीलिए मैंने जनरली वर्ड यूज किया है। क्या है एक्सेप्शन, ध्यान से सुनिए। एक्सेप्शन मतलब इन मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन 0 होगा पर फिर भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कौन सा मॉलिक्यूल है, एक तो क्यूमिलीन जो है इसमें कायरल कार्बन तो 0 होगा
पर ये जो क्यूमिलीन है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यूमिलीन बोल दीजिए या क्यूमिलेटेड पॉलीइन बोल दीजिए, क्यूमिलेटेड पॉलीइन, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा जो स्पाइरो कंपाउंड होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, इनमें भी कायरल कार्बन 0 होता है पर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और तीसरा बाइफिनाइल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बाइफिनाइल ये हो गया। तो अगर कायरल कार्बन 0 है तो जनरली बोलेंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन है क्यूमिलीन या क्यूमुलेटिव पॉलीइन, दूसरा है स्पाइरो कंपाउंड, तीसरा है बाइफिनाइल, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन का नंबर है 1। अगर कायरल कार्बन का नंबर है 1 तो ध्यान से सुनिए, जनरली ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वापस से, जनरली ये मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन का नंबर 1 है, ये मॉलिक्यूल क्या होगा? जनरली ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। वापस से साहब, जनरली वर्ड का यूज किया है मैंने। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम 1 होता भी है पर वो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। कैसे? इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन हम पढ़ेंगे, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन पढ़ेंगे जिसको RUI से डिनोट करते हैं। रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन या फ्लिपिंग जिसको बोलते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। इसमें आप देखिएगा कायरल एटम होगा एक, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड जो होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ये हो गया। फिर से देखिए, अगर कायरल कार्बन का नंबर 1 से ज़्यादा हो गया किसी कंपाउंड में, 1 से ज़्यादा हो गया, 0 हो गया तो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्सेप्शन देख लीजिए। 1 हो गया तो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सेप्शन देख लीजिए। लेकिन अगर कायरल कार्बन का नंबर 1 से ज़्यादा हुआ तो ये मॉलिक्यूल या तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो मे बी मॉलिक्यूल मे बी जनरली मॉलिक्यूल में बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। या तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दोनों हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो यहां हम चेक करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या चेक करेंगे? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। अब ये क्या होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या तो POS हो या COS हो, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में POS COS प्रेजेंट दिखा, जो भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है POS और COS, अगर किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखा यानी कि POS COS दिखा तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो हम लिख सकते हैं इफ प्रेजेंट, कौन इफ प्रेजेंट, POS या COS? सो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस और नो? ठीक है, ये बात हो गया, ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। पहले तो ये सुनिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन का होना या ना होना ये एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि उस मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं साहब? कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है या नहीं है, ये कायरल कार्बन एटम का प्रेजेंस होना या नहीं होना इस बात का नहीं, ये बात नहीं बताता है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो फिर नेसेसरी कंडीशन क्या है? हाँ, नेसेसरी कंडीशन है कि वेदर दैट मॉलिक्यूल इज हैविंग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और नॉट। इसीलिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं।
सो हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में, तो पढ़िए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने टाइप्स के होते हैं, तो पढ़िए, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको POS से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको COS बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको AOS बोलते हैं, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको AAOS बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम सिर्फ पढ़ेंगे POS और COS। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो अभी हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, प्लेन बोल रहे हैं, प्लेन मतलब, हाँ, POS क्या होता है, एक ऐसा इमेजनरी प्लेन जो एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, और जो दोनों इक्वल पार्ट हुआ है मॉलिक्यूल का, ये दोनों पार्ट आपस में मिरर इमेज हो, तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट है। तो POS क्या है, एक इमेजनरी प्लेन है। पहली बात, एक इमेजनरी प्लेन है जो क्या करता है, मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ये एक इक्वल पार्ट, ये एक इक्वल पार्ट, और ये दोनों इक्वल पार्ट आपस में मिरर इमेज होगा। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था कि अगर यहाँ POS होगा तो कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या हम ऐसा एक लाइन लिख सकते हैं कि इफ देयर इज POS देन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव? लिख लेते हैं इसको। सो इफ देयर इज POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ए कंपाउंड, देन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। डन। सो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ कंपाउंड का आपके सामने मैं फिगर बना के दूंगा और आपको बताना है कि वो उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजनरी प्लेन जो एक कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और वो दोनों इक्वल पार्ट आपस में मिरर इमेज होंगे, तो हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस और नो? तो लाते हैं आपके सामने ढेर सारा एग्जाम्पल। सो आपके सामने 8-9 कंपाउंड हैं, आपको 9 कंपाउंड में बताना है कि किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। इस कंपाउंड के ध्यान से सुनिए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? हाँ, बिल्कुल सही, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि आप इसको BR वाले से कट करके देखिए तो फ्लोरीन अलग, क्लोरीन अलग, और ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए, इसी मॉलिक्यूल को हमने ऐसे डिनोट किया है, ताकि आपको आसानी से दिख सके। तो आप इधर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाइए, तो देखिए BR इधर दोनों आपस में मिरर इमेज, तो इसमें POS प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में देखिए क्लोरीन है, I है, F और BR है, तो इसमें POS नहीं है। अब ध्यान से ज़रा सुनिए, मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अगर कायरल कार्बन 0 है तो जनरली वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें देखिए, इसमें कायरल कार्बन 0 है क्योंकि सेम ग्रुप आ गया, तो 0 है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ऐसे भी है, तो POS COS देखने का मतलब ही नहीं है। POS COS कब देखते हैं? जब 2 कायरल या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन हो। मैंने आपको बताया था कि कायरल कार्बन अगर 1 से ज़्यादा है तब हम POS COS देखेंगे, और तब डिसाइड करेंगे वेदर अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। सिमिलरली इसमें देखिए, इसमें 1 कायरल कार्बन है, तो हम तो पक्का बोलेंगे, जनरली बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कुछ एक्सेप्शन थे, अगर कायरल कार्बन 1 था तो कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन या फ्लिपिंग। अगर कायरल कार्बन 0 है, कायरल कार्बन अगर 0 है तो हम बोलते थे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक्सेप्शन था क्यूमिलीन या क्यूमुलेटिव पॉलीइन, स्पायरो कंपाउंड एंड बाइफिनाइल।
तो अगर आपको एक कायरल कार्बन देखे तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन POS COS तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको दो या दो से ज़्यादा कायरल कार्बन दिखे। जैसे इसमें देखिए आप, एक कायरल एटम ये, एक कायरल एटम ये। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें POS लगाइए, तो POS लगाएंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा, दो इक्वल डिवीजन हुए, दोनों आपस में मिरर इमेज, तो इसमें POS प्रेजेंट है। इसमें देखिए है क्या POS, इसमें है क्या POS, बिल्कुल नहीं है, तो ये POS इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड को आप ऐसे डिवाइड करिएगा तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज और इक्वल डिवीजन, तो POS प्रेजेंट है। फिर इसमें देखिए, इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में देखिए, आप ऐसे डिवाइड करिए इसको, तो इधर Br, इधर Br, तो इसमें भी POS प्रेजेंट है। क्या इसमें POS है? ये देखिए डैश पे है, ये वेज पे है, इसमें POS होगा ही नहीं क्योंकि इक्वल डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसमें POS नहीं होगा। फिर इसमें देखिए, इसमें है इक्वल डिवीजन पॉसिबल, तो इसमें POS प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें है क्या POS प्रेजेंट? बिल्कुल इसमें POS प्रेजेंट होगा। एक वेज पे एक डैश पे आप काट करके देखिए तो दोनों उसका देखिए, एक लाइन याद रखिएगा, जो कटेगा उसमें POS होगा, तो ये कटेगा मतलब इसमें POS होगा। देखिए इसको आप डिवाइड करिए तो इधर सेम ग्रुप, इधर सेम ग्रुप, दोनों इक्वल इमेज, तो इसमें POS होगा। ये इक्लिप्स फॉर्म है, इसमें भी POS होगा क्योंकि आप इस प्लेन से काटिए, इस प्लेन से काटिए तो अलग सेम ग्रुप मिलेगा, दोनों मिरर इमेज, तो इसमें भी POS होगा। देखिए इसमें भी POS होगा, इसको आप इक्वल डिवीजन कर दीजिए तो इसमें भी POS होगा। तो ये था POS का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि COS के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि COS के बारे में। सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले सुनिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसा कि नाम से पता चलता है सेंटर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है जो कि एक मॉलिक्यूल के सेंटर पे सिचुएटेड होता है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के सेंटर पे सिचुएटेड होता है, जिसके थ्रू क्या करता है कि अगर हम लाइन ड्रॉ करें अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर 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 और इधर, अगर लाइन ड्रॉ करें अपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या करेगा, ये लाइन इक्वल, ये लाइन आइडेंटिकल ग्रुप या एटम के पास मिलेगा सेम डिस्टेंस पे, तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में COS है। तो क्या बोला, इसको पहले लिख लेते हैं अपन। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम बोलेंगे कि इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट situated at center of molecule through which if we draw line in opposite direction then they meet at identical group or atom at same distance then molecule has COS। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में POS या COS है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यस और नो? ठीक है, आगे बढ़िए। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे COS के बारे में। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि COS के लिए जो ग्रुप और एटम है वो आइडेंटिकल होना चाहिए अपोजिट और डायगोनली? बोल सकता है, ठीक है, बहुत सब। अच्छा, अगर आपको कहीं ऑड नंबर का रिंग मिले, ऑड नंबर का रिंग कहने का मतलब जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, जैसे साइक्लोपेंटेन हो गया, इसमें देखिए ऑड नंबर ऑफ रिंग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो अगर आपको ऑड मेंबर ऑफ रिंग मिले तो इसमें COS कभी हो ही नहीं सकता। तो ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि नो COS इन ऑड नंबर ऑफ रिंग, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन, इसको भी लिख लेते हैं। फॉर COS ग्रुप और एटम शुड बी सेम और अपोजिट और डायगोनली होना चाहिए, और नो COS इन ऑड मेंबर ऑफ रिंग, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन दिखे, फिशर प्रोजेक्शन साहब, जैसे अरे मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये है COOH, इधर है COOH, इधर है HOH OH H, तो दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। तो कहीं आपको फिशर प्रोजेक्शन देखे तो यहाँ भी COS नहीं होगा, तो COS दो जगह नहीं होगा, ऑड मेंबर ऑफ रिंग और फिशर प्रोजेक्शन। ये है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, तो इसमें COS नहीं लगता है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये है साइक्लोप्रोपेन 1 2 3, ऑड मेंबर ऑफ रिंग, इसमें COS कभी हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए ऑड मेंबर ऑफ रिंग नहीं है, तो आप क्या करिए, एक सेंटर लोकेट करिए,
अपोजिट जाइए तो सेम ग्रुप और एटम मिल रहा है इक्वल डिस्टेंस पे, इसमें COS होगा, यस और नो। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड COS एंड POS। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में साइक्लोप्रोपेन है, ऑड नंबर ऑफ रिंग, इसमें COS तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या POS होगा? POS होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिमिट्री ही नहीं है, कोई प्लेन ऐसा है ही नहीं जो मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे और दोनों मिरर इमेज हो, यस और नो। इसमें देखिए, इसमें देखिए ये सेंटर बना है, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन। फिर देखिए ये हाइड्रोजन से आप मिलेगा इस हाइड्रोजन को, तो सेंटर से पास हो रहा है ये क्लोरीन से, तो इसमें COS है। क्या इसमें POS है? POS है, हाँ। आप ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिएगा तो इसमें POS है, POS भी है। इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इसमें COS PS दोनों है। जैसे इसमें देखिए, इसमें POS तो पक्का होगा और COS भी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सेंटर लोकेट करिएगा तो सब सेंटर से इक्वल पोजीशन पे इक्वल एटम आ रहा है, ये बेस पे ये डैश पे, तो इसमें COS और POS दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले COS देखिए, आप सेंटर लोकेट करिए तो इधर गए ऑक्सीजन, इधर गए ऑक्सीजन, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, और इधर वेज पे डैश, सॉरी वेज पे मिथाइल, डैश पे मिथाइल, तो इसमें COS है। इसमें POS कभी नहीं हो सकता, आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, और जो मिरर इमेज है उसमें सिर्फ COS होगा। इसमें देखिए वापस से सेंटर लोकेट करिए तो आपको इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा, तो इसमें COS तो है लेकिन POS कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा COS POS, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए वापस से इसमें COS होगा लेकिन POS नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। हाँ, ये आ गया फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में तो COS कभी होता ही नहीं है, ठीक है। COS कभी फिशर प्रोजेक्शन में नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी COS नहीं है और इसमें COS होगा, स्टैगर्ड फॉर्म में COS प्रेजेंट होता है। तो ये मॉलिक्यूल ध्यान से देखिए, इसमें सेंटर से हर एक डिस्टेंस पे सेम एटम है, तो इसमें COS होगा लेकिन POS नहीं होगा।